हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वेबकोड चैनल पे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जो डाटाबेस के साथ लिंक होगा। तो इस वीडियो में हम इस फॉर्म का एक टेम्पलेट बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है हमने एक इमेज यूज़ की है और यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है और देन ये एक फ्रेम है जिसके अंदर हमारे ये डिफरेंट जो किंटर मॉड्यूल होते हैं उनके विजेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज ये बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक लॉगिन विद डाटाबेस के नेम से एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने इमेजेस का एक फोल्डर बनाया है और एक ये मेरी register.py फाइल है पाइथन की। और अगर हम इमेजेस में देखेंगे तो ये हमारी जो इमेजेस हैं, हमें फर्दर रिक्वायरमेंट जो होंगी प्रोजेक्ट के लिए वो मैंने रखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर फाइल पे आ जाते हैं। तो ये फिलहाल एम्प्टी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम tkinter import स्टार। और यहाँ पर मैं फ्रेंड एक क्लास बनाऊंगा रजिस्टर। मुझे क्लास में काम करना अच्छा लगता है, आप बिना क्लास के भी काम कर सकते हैं, बट क्लासेस में क्या होता है कि हमें एक सिक्योरिटी मिलती है और इसको हम फर्दर और भी इनहेंस कर सकते हैं और मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक सेल्फ होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास कर देंगे रूट जो हमारे टीके का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको पास कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपने टीके का और यहाँ पर अब हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैं इसको obj लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने क्लास का नाम लिख देता हूँ और इस क्लास में मैं क्या करता हूँ, इस रूट को पास कर दूंगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा टीके के। और अब मैं इस रूट को मेन लूप कर दूंगा और अगर हम इतना सा ही रन करें तो हमारे पास ये टीके फ्रेम आ गई है जो एक टीके बाय डिफॉल्ट इसका टाइटल है और ये हमारे पास एक विंडो बन के आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक टाइटल देंगे और इसकी ज्योमेट्री सेट करेंगे, मतलब विड्थ और हाइट देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने रूट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक टाइटल दे देता हूँ। तो मुझे रूट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे टाइटल, और ये टाइटल मैं दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन विंडो कर देते हैं क्योंकि ये जो होती है हमारे पाइथन में विंडोज हम बनाते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक ज्योमेट्री सेट कर देता हूँ और ये ज्योमेट्री मिली होगी 350 और इसकी हाइट जो होगी वो होगी 700। और अब ये कहाँ से स्टार्ट होगी, तो मैं चाहता हूँ टॉप 0, मतलब एक्स एक्सिस जो होगी हमारी टॉप से यहाँ से मतलब स्टार्ट हो। तो ये एक्स 0 से होगी और वाई भी हमारी 0 होगी। और अब अगर इतना सा ही हम रन करें तो आप देखेंगे हमारी ये विंडो का टाइटल चेंज हो गया और ये यहाँ से टॉप से स्टार्ट हो रही है। तो अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ये इमेज को सेट करेंगे और देन यहाँ पर फिर ये सेकंड इमेज और एक ये फ्रेम बनाएंगे। पहले हम इतना काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ bg इमेज। तो पाइथन में इमेज के साथ डील करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है पिलो। तो आप क्या करेंगे, अगर अपने कमांड प्रोम्प्ट मोड में जाके इतना लिखेंगे pip इंस्टॉल पिलो, तो ये क्या कर देगा, हमारी पिलो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा और इसको अब हमें इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम pil इंपोर्ट इमेज और मुझे चाहिए इमेज टीके। तो मैंने क्या किया, पहले पिप इंस्टॉल से हम इंस्टॉल करेंगे अगर आपके सिस्टम में नहीं है। देन इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम pil और इंपोर्ट कर देंगे इमेज और इमेज टीके। इमेज टीके जो फ्रेंड होती है ये हमें पाइथन में जेपीजी फाइल के साथ डील करने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने इमेज के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ और ये जो होगी इमेज टीके की हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फोटो इमेज लूंगा और यहाँ पे मैं फाइल के साथ वो जो मेरी इमेजेस में फाइल पड़ी होगी उसको मैं एक बार देख लेता हूँ किस नेम से है। तो यहाँ पर इमेजेस फाइल में तो हमें ये b2 jpg फाइल चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमें इमेज जो है अब हमें एक लेबल पे इंपोज करनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लेबल बना लेता हूँ या फिर bg लिख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये सेल्फ मैंने bg लिया है और ये सिंपल bg लिया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे कि सेल्फ जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्लास का और ये जो bg है ये रूट विंडो का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, लेबल, और ये जो होगी ये बनेगी मेरी सेल्फ रूट में और इमेजेस लिख देता हूँ और
और इमेज एट्रीब्यूट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीजी को ऐड कर देंगे और इसको मैं यहाँ पर प्लेस की हेल्प लूंगा। और ये प्लेस कहाँ पर होगा, मुझे ये इमेज यहाँ से मतलब थोड़ा सा आगे चाहिए, मतलब एक्स से थोड़ा दूर चाहिए और वाई मेरा जो होगा वो 0 से होगा। तो एक्स से मुझे यहाँ पर 250 सेट कर देता हूँ और वाई में यहाँ पे 0 कर देता हूँ। और मुझे विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ मैं चाहता हूँ कि रिलेटिव विड्थ ले ले ये, मतलब हमारी जो रूट विंडो की विड्थ होगी उसके हिसाब से ये विड्थ ले ले। तो इसको मैं 1 कर दूंगा। और हाइट ये कितनी ले, हाइट भी हमारी जो है विंडो की होगी उतनी ही ये हाइट भी अपने आप ले ले। तो रिलेटिव हाइट कर देंगे हम। और इतना सा ही करके मैं अगर रन करूं तो आप देखेंगे हमारी ये इमेज लग गई है। और इसको मैं करूं तो यहाँ पे आप काफी अच्छा लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और इमेज लेके आनी है। तो जैसे हमने ये बीजी इमेज लगाई है वैसे ही हम साइड फ्रंट इमेज भी लगा लेते हैं। तो इसको मैं चेंज करके लिख देता हूं लेफ्ट इमेज। और यहां पर मुझे उस इमेज का पाथ देना होगा। तो मैं एक बार देख लेता हूं इस इमेज का नाम क्या है। तो यहां पर इस इमेज का नेम है साइड png। तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। और ये मेरी कहां से प्लेस होगी, ये मेरी होनी चाहिए प्लेस, मैं एक बार देख लेता हूं। यहाँ पे मुझे इमेज चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी मैंने x जो है ऑलरेडी मैंने प्री डिफाइंड बना के रखे हुए हैं। तो x जो होगी इसकी 80 से होगी और y जो होगी वो 100। और इसकी हाइट जो और विड्थ है वो भी मैंने बाय डिफॉल्ट रखी हुई है। इसकी विड्थ 400 और यहाँ पर इसकी हाइट जो होगी अब रिलेटिव हाइट ना होके और रिलेटिव विड्थ ना होके इसकी प्री डिफाइंड जो हम चाहते हैं वैसी होगी। तो मैं हाइट दे देता हूँ 500। और अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी इमेज भी आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड में ये थोड़ा लाइटिश ग्रे आ रहा है। तो मुझे ये ग्रे ना होके व्हाइट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपनी विंडो का कलर चेंज करूंगा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेल्फ डॉट रूट डॉट कन्फिग कर दूंगा अपनी विंडो के कलर को। तो बीजी और मुझे चाहिए व्हाइट। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे ये व्हाइट हो गई है। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, एक फ्रेम चाहिए। तो हम फ्रेम बना लेते हैं। तो यहां पे मैं कमेंट दे देता हूं रजिस्टर फ्रेम। कमेंट देना फ्रेंड हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अगर हम कमेंट ना दे तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे जब हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा कमेंट अपने फाइल में दीजिए अगर वो कोड काफी लंबा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे एक फ्रेम चाहिए हो। तो ये फ्रेम क्या होता है, ये फ्रेम हमारी एक विंडो की तरह ही वर्क करता है जिसमें हम सारी अपने किंटर मॉड्यूल की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम लिख लेता हूँ 1 और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ फ्रेम। और ये मेरी फ्रेम कहाँ पर होनी चाहिए, ये मेरी रूट विंडो में होनी चाहिए और जिसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा व्हाइट। और अब इस फ्रेम को मैं प्लेस की हेल्प से प्लेस कर दूंगा। और इसकी जो प्लेसिंग होगी वो कहाँ तक होगी, ये जैसे मैंने यहाँ पर x 80 से लिया था और इसकी विड्थ है 400। तो ये x जो हो जाएगा ये हो जाएगा 480। देन y जो होगी ये हमारी सेम होगी 100। तो अब मुझे इसकी भी विड्थ देनी है। तो इसकी विड्थ मैं 700 दे देता हूँ और हाइट जो होगी वो हमारी सेम इस फोटो की हाइट जितनी ही होगी। और इतना सा करने के बाद ही अगर मैं रन करूं तो आप देखेंगे हमारे पास ये फ्रेम बन के आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन हेयर टाइटल होगा और बाकी विजेट्स लगानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टाइटल लेबल लगा लेता हूँ और सेल्फ, इस बार ये रूट में ना होके ये होगी मेरे फ्रेम 1 में। और इसमें मैं टेक्स्ट दे देता हूँ रजिस्टर हेयर और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ x में यहाँ पे थोड़ी दे देता हूँ 50 से और y जो होगी मेरी ये 30। और अगर मैं इतना सा ही इसको रन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर हेयर आ गया, पर ये काफी छोटा है और इसके बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा जो ग्रे आ रहा है। तो अब हम इसकी थोड़ी स्टाइल करेंगे।
तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एट्रीब्यूट ऐड करूंगा फ़ॉन्ट। अब ये फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट हमें क्या है, अपनी टेक्स्ट की स्टाइल करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल देना पड़ेगा, तो टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ और इसकी हाइट भी हम दे देते हैं थोड़ी 20 और ये मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड। और जैसा कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा था तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देता हूँ और इसके टेक्स्ट का कलर मैं FG के साथ ग्रीन कर देता हूँ। और इतना सा करने पर अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड, हमें ये अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये एक तरह के लेबल बनाए हैं और ये मेरी एंट्री फील्ड्स हैं जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ। तो हमें अब ये बनानी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने इसको नीचे कर लिया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस टाइटल को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं इसको F नेम कर देता हूँ और ये मेरी फ्रेम 1 में ही रहेगा और इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम। और इस बार मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज जो है वो कम कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट ही रहेगा और इसकी फोरग्राउंड कलर ग्रीन ना होकर ये हो जाएगा ग्रे कर देंगे। और इसको प्लेस हम कहां पर करेंगे, ये जो प्लेस होगा ये x जो होगा हमारी ये 50 से ही स्टार्ट होगा, बट हमें ऊपर से गैप चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर से इसको 70 का गैप दे देता हूं। तो 70 का गैप दूंगा तो मुझे यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। और अब अगर इसको मैं रन करूं तो आप देखेंगे ये फर्स्ट नेम आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे एक एंट्री फील्ड बनाएंगे। तो एंट्री फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर F नेम और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री क्लास को कॉल करेंगे और ये मेरी कहाँ पे होगी, फ्रेम 1 में। और इसके फ़ॉन्ट की भी हम स्टाइल करेंगे तो ये हो जाएगी टाइम्स न्यू रोमन और हाइट जो होगी इसकी ये 15 ही होगी, बट यहाँ पर हम बोल्ड नहीं करेंगे इस बार। और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, X हमें 50 ही देना है। और ये जो Y होगी ये कितनी होगी, मैं चाहता हूँ हमारे लेवल जो हमने डिफाइन किया उसके ऊपर से ये 30 का गैप आ जाए, तो यहाँ पे 130 आ जाएगा। और अब अगर मैं इतना सा ही इसको रन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्रेम सा बन के आया है, मतलब एक एंट्री फील्ड बन के आई है। तो अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर ये हमें नीचे से नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसमें हमने कोई भी बॉर्डर नहीं दिया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हम इसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं और इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका विड्थ सेट कर देता हूँ। मैं इसकी विड्थ जो है वो मैं सेट कर देता हूँ 250 और मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए लाइट ग्रे। और इतना से करने पर अगर हम रन करें तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक काफी अच्छा अब लग रहा है एंट्री फील्ड। तो ऐसे ही हमने अब लास्ट नेम के लिए बनाना है। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा पूरे को और पेस्ट कर दूंगा और यहां पर मैं इसको L नेम कर देता हूं और ये भी L नेम और फर्स्ट नेम से हटा के हम इसको लिख देते हैं लास्ट नेम। और अब हमने यहाँ पर इसकी x की वैल्यू चेंज करनी है। तो ये x कहां से स्टार्ट होगी, ये x जो होगी ये 370 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर भी सेम ये 370 से स्टार्ट होगी। बाकी सारा कुछ हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रो के हिसाब से बन रही है। और अब अगर हम इतना सा रन करें तो आप देखेंगे ये हमारा पर लास्ट नेम भी आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, अब फर्दर कॉन्टैक्ट बनाऊंगा और देन ईमेल एड्रेस के लिए भी बनाऊंगा। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं इन दोनों फील्ड को और यहाँ पर मैं सेपरेट कर देता हूँ इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो F नेम इस बार चेंज होके मैं एक बार देख लेता हूँ हमारे जो टेम्पलेट में वो कैसा फील्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर है ईमेल। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट और ये हो जाएगा टेक्स्ट कॉन्टैक्ट और यहाँ पर हम चेंज करके इसको लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। और सिमिलरली हम नीचे भी यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं ईमेल और यहाँ पर भी
और ये हो जाएगा टेक्स्ट ईमेल। और अब हमें इसकी पोजीशनिंग देनी है। तो हमारी ये x की पोजीशन सेम रहेगी, अब हमें y कोड चेंज करना है। तो y कितना होगा, मैं चाहता हूँ y जो है ऊपर से इसको 40 का गैप दे। तो ये 40 का गैप जो होगा ये हमारी जो एंट्री फील्ड होगी उसकी y से ऐड होगा। तो यहाँ पर जैसे ये 130 है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एल नेम जो लास्ट नेम है उसकी एंट्री फील्ड की जो y है वो 130 है। तो उसमें मैं अगर 40 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 140। और देन हमें जो है नेक्स्ट एंट्री फील्ड में 30 ऐड करना है। तो 140 में हम 30 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 170। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही करना है अपनी ईमेल के लिए। और इसको अगर मैं अब रन करूं तो आप देखेंगे ये नीचे फील्ड आ गई है। तो बट ये काफी कुछ गलत आ गया है, तो मैं देख लेता हूं, एक बार मुझे चेक कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर और ये है 130। ओके, तो यहाँ पर मैंने 130 में मुझे ऐड करना था 40, तो ये हो जाएगा 170, मैंने जबकि नीचे कर दिया। अब अगर इसमें हम 30 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 200, तो इसीलिए हमारा वो गलत आ रहा था। तो ये भी हो जाएगा 170 और देन ये 200। तो अब ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ये क्या था, ऊपर से हमने इसको देना था डिफरेंस, बट हम इसको दे रहे थे। तो अब हमें क्या चाहिए, नीचे यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ सिमिलर। मैं पूरे इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और एक बार ऊपर से ये स्पेस थोड़ी काफी डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। और ये मैं इसको लिख देता हूँ रो 3 और कॉपी करके इसको ऊपर हम इसको कर देते हैं रो 2 और देन ये हो जाएगी हमारी रो 1। और रो 3 में हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन और यहां पर हम क्या कर देते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन। और सिमिलरली अब हम यहाँ पे आंसर चाहिए अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आंसर और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ आंसर और ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट आंसर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने इसकी जो आंसर है टेक्स्ट ये तो चेंज कर दी, बट यहाँ पर मैंने नहीं किया कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या है, एंट्री फील्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स यूज करेंगे जो ड्रॉप डाउन होके आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी प्लेसिंग कर देता हूँ। अब मुझे जैसे पता है कि ऊपर से मुझे 40 का गैप चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसमें 40 ऐड करूंगा। तो 200 में अगर 40 ऐड करें तो ये हो जाएगा 240। देन यहाँ पर हम कर देंगे इसको 30 ऐड, तो 270। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा 240 और ये 270। और अब अगर हम इतना सा रन करें तो हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया और ये आंसर आ गया, बट हमें यहाँ पे एंट्री फील्ड तो नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स चाहिए। तो हम उसको बनाते हैं। तो पाइथन में कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम tkinter इंपोर्ट ttk। अब ये ttk क्या करेगा, ये मुझे एक कॉम्बो बॉक्स प्रोवाइड करेगा। तो जहां पे हमने रो डिफाइन किया, ये टेक्स्ट के पास इसको एंटर करके मैं कमेंट कर दूं और यहां पर, या फिर मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं और इसको मैं चेंज करके cmb रिक्वेस्ट कर देता हूं। और यहां पर हम क्या करेंगे, ttk डॉट कॉम्बो बॉक्स लिखेंगे तो ये अपने आप कॉम्बो बॉक्स दे देगा। और ये मुझे फ्रेम 1 में चाहिए, जिसकी फ़ॉन्ट साइज जो होगी, ये मैं फ़ॉन्ट साइज इसकी 12 कर देता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसको 13 कर देता हूँ। और बैकग्राउंड यहाँ पर हम हटा देंगे क्योंकि इसकी कोई बैकग्राउंड की एट्रीब्यूट नहीं होती। और अब अगर मैं इतना सा ही इसको रन करूँ तो इसने हमें कॉम्बो बॉक्स दे दिया है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें कोई वैल्यूज है जैसे हमें चाहिए थी और ना ही कुछ और है, और जिसमें हम सिर्फ टाइप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉम्बो बॉक्स को कॉपी करेंगे यहाँ पर
और इसमें कुछ एक वैल्यूज डिफाइन करेंगे जो हमने सिक्योरिटी क्वेश्चंस देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज फील्ड ऐड कर देता हूँ और ये वैल्यूज होंगी एक तरह की टपल्स। टपल में हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट पास कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम कर देंगे योर फर्स्ट पेट कर देते हैं, पेट नेम, योर बर्थ प्लेस, योर बेस्ट फ्रेंड नेम, और अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहां पर इसने मुझे एरर दे दिया। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या एरर है। तो ये एरर कह रहा है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, एक मिनट, मुझे इसको पहले हाइड कर लेता हूं और ऊपर जाते हैं हम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स जो है इसको डिफाइन कर दिया है प्लेस की हेल्प से, और उसके बाद मैं इसके वैल्यूज में असाइन कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं करना, मुझे यहाँ से प्लेस हटाना है और यहाँ पर मैं जो है प्लेस लगाऊंगा और ये कॉम्बो बॉक्स जो है ऊपर से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब ये जो वैल्यूज वाला है कॉलम मतलब रो, ये हमने इस प्लेस के पहले रखा है। और अब अगर हम इसको रन करें तो ये रन हो गया और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज भी आ गई हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने पहले प्लेस कर दिया और बाद में हम असाइनमेंट कर देते, और जबकि ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें काम नहीं करता। तो हम बाद में भी कर सकते हैं बट हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग जैसे हमने बैकग्राउंड में किया था वैसे कॉन्फ़िग कर सकते हैं। और बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ यूजर जो है वो टाइप ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर जहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है, यहाँ पर फ़ॉन्ट की स्टाइल के बाद हम एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, स्टेट। स्टेट को मैं कर दूंगा रीड ओनली, और इसको मैं चाहता हूं कि जो ये है वो जस्टिफाई हो जाए सेंटर में, क्योंकि ये मेरे लेफ्ट में आ रहा था। और इतना अगर मैं करूं और रन करें हम, तो आप देखेंगे यहां पर ये, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये सेंटर में आ रहा है और अब इसमें हम टाइप भी नहीं कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा रिफ्रेश करूं तो ये मुझे एक ब्लैंक शो कर रहा है। बट मैं चाहता हूं यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाली, ये यहाँ पर आए बाय डिफॉल्ट जब भी वो हमारे रजिस्ट्रेशन विंडो को ओपन करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हमने ये प्लेस किया है अपने कॉम्बो बॉक्स को, हम उसके बाद डॉट करंट कर देंगे। मतलब हम इसकी वैल्यूज जो हमने डिफाइन की, इसके करंट से हम इंडेक्स सेट कर देंगे इनकी। जैसे ये इंडेक्स 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे, 3 पे। तो मैं चाहता हूँ ये सिलेक्ट वाली इंडेक्स है, तो ये 0 पे, तो मैं 0 कर दूंगा। और अब अगर मैं रन करूं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट आ रही है। तो हमारा काफी काम हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए फील्ड बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमने जो ये रो 2 बनाई है इसी को कॉपी करूंगा और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और हम क्या करेंगे, अब इसकी कॉन्टेक्ट को चेंज करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट पासवर्ड, और ये हो जाएगा मेरा कंफर्म पासवर्ड। तो मैं इसको सी पासवर्ड लिख देता हूँ और ये भी चेंज हो जाएगा सी पासवर्ड। और यहां से भी हम चेंज कर देते हैं पासवर्ड एंड देन यहां पर कंफर्म पासवर्ड। और अब इसकी पोजीशन क्या चाहिए, हमें चाहिए ये टॉप से जो है हमारी, जो इसने आंसर वाली एंट्री फील्ड है उसमें हमें ये 40 ऐड करके y में हमें x ये पोजीशन सेट कर दें। तो अगर हम 270 में 40 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आती है 310 एंड देन इसमें हम क्या करेंगे 30 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 340। सिमिलरली हमें नीचे वालों के लिए भी करना है तो 310 कि यहाँ पर मुझे डिलीट करना है और ये हो जाएगा 340। और अब अगर मैं रन करूं इतना सा तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड के लिए भी फील्ड आ गई है। तो हमारा काफी हद तक काम हो गया है
और अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन के लिए चेक बॉक्स चाहिए था, तो वो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ टर्म्स, और चेक बॉक्स बनाने के लिए मैं करता हूँ इसको चेक लिख देता हूँ, और यहाँ पर चेक बटन, और ये कहाँ पर होगी, मेरी फ्रेम 1 में होगी। इसका टेक्स्ट मैं कर देता हूँ आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, और ये प्लेस होगी x50, और y हमें सिमिलरली वहां पे जैसे 40 ऐड करना है, तो ये जैसे 340 है, तो इसमें मैं 40 ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगी मेरी 380। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास ये चेक बटन भी आ गया, बट यहाँ पर बैकग्राउंड में इसका कलर जो है वो ग्रे आ रहा है, और इसके फ़ॉन्ट का साइज भी बहुत छोटा है, तो हम इसके फ़ॉन्ट की भी स्टाइल कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो मैं इसके बैकग्राउंड का कलर दे देता हूँ वाइट, और मैं फ़ॉन्ट का भी स्टाइल दे देता हूँ, फ़ॉन्ट कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और इसको दे देता हूँ 12। और अब अगर हम इसको रन करें तो इनवैलिड कुछ इसने लिखा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो इसको पहले हाइड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कोमा नहीं लगाया था, इसलिए एरर आ रहा था। तो अब अगर मैं रन करूं, मुझे यहाँ पे रन करना है, तो यहाँ पर ये काफी हद तक सही हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बटन हो। तो बटन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स की मैं वैल्यू सेट कर दूंगा, मतलब ऑन वैल्यू जो होगी मेरी, अगर ये क्लिक होती है तो ये ऑन वैल्यू हमें फैच करके देगी। तो ऑन वैल्यू इसकी 1 कर देता हूँ, और ऑफ वैल्यू मैं जो है इसकी वो कर देता हूँ 0, मतलब अगर ये नहीं होती है सेट। और अब हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए जो रजिस्टर की बटन थी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको इमेजेस में दिखाया था, एक रजिस्टर मैंने एक बटन के लिए इमेज बना के रखी हुई है, रजिस्टर नाउ। तो या आप खुद रजिस्टर भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये इमेज भी यूज कर सकते हैं एज अ बटन पर। तो मैं ये इमेज यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं चेक के नीचे आके मैं लिख देता हूँ बटन, और ये यहाँ पर हम बटन क्लास को कॉल कर लेते हैं। और ये बटन कहाँ पर होगा, ये मेरी फ्रेम 1 में होगा, और इसके टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस पे एक इमेज। अभी पहले हमें इमेज को फैच करना होगा, तो सेल्फ की हेल्प से मैं लिख देता हूँ btn इमेज, और ये मैं इमेज tk की हेल्प ले रहा हूँ, ताकि अगर मेरी इमेज में कोई भी मोड एरर आता है रीड करने का तो वो उसको सॉर्ट कर लेगा। और यहाँ पर मैं फाइल और ये पाथ दे देता हूँ इमेजेस, और एक बार मैं वहाँ से पाथ को कॉपी कर लेता हूँ इमेज के नेम को। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और देन यहाँ पे पेस्ट। और अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, इस बटन पे इंपोज कर देंगे, और डॉट प्लेस करूंगा मैं इस बटन को। और बटन भी जो हमारी 50 से स्टार्ट होगी, और y जो होगी ये होगी इसके 30 पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 420 हम कर देते हैं, अगर हम 40 ऐड कर देते हैं तो। और अब अगर मैं रन करूं तो आप देखेंगे कि ये हमारी रजिस्टर नाउ बटन आ गई है। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें ये एक बॉर्डर बना के दे रही है, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मैंने बटन बनाया है और यहाँ पे इमेज के बाद मैं जो इसकी BD है इसको 0 कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ जब मेरा कर्सर उस पर जाए तो कुछ हैंड सा बन के आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट होता है कर्सर, और इसको मैं कर दूंगा हैंड 2। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे हमारा बॉर्डर हट गया और ये कर्सर भी चेंज हो जा रहा है। तो काफी हद तक हमारा काम हो गया है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक बटन चाहिए साइन इन के लिए, तो हम वो बना लेते हैं। तो बटन को ही मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस बटन का मैं नेम चेंज कर दूंगा बटन लॉगिन। और इसमें हमें जो है इमेज नहीं चाहिए, ये मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट लॉगिन, या फिर मैं इसको कर देता हूँ साइन इन। और यहाँ पर मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ
फाइल जो होगी टाइम्स न्यू रोमन, और इसको मैं कर देता हूँ 20, और जो बीजी होगी वो हमें बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर है वही होना चाहिए। और इस बार ये मेरी फ्रेम में ना होके ये होगी मेरे रूट विंडो में, सेल्फ डॉट रूट विंडो, क्योंकि हमारी जो इमेज जो है वो रूट में लगी हुई है। तो इसको मैं एंटर करके थोड़ा नीचे ले आता हूँ और इस बार मैं इसको प्लेस करूंगा। तो इसको मैं प्लेस देख लेता हूँ 400 करके, और वाई जो है मैं 420 करके देखता हूँ। और अगर हम रन करते हैं तो यहाँ हमारी बटन यहाँ पर बनी है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा चाहिए और ऊपर से नीचे भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लेस करके देखते हैं। तो x मैं इसको 250 कर देता हूँ और y जो है मैं इसको 460 कर देता हूँ। और अब अगर हम रन करें तो ये काफी हद तक सही आ गया है। तो मुझे थोड़ा सा x और चाहिए और इसकी थोड़ी विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। तो इसको मैं 200 कर देता हूँ और इसकी मैं विड्थ जो है वो बढ़ा देता हूँ। विड्थ में कर देता हूँ 150 या फिर 180 कर देते हैं। और अब अगर हम रन करें तो ये काफी हद तक सही है। तो फ्रेंड हमारा ये काफी हद तक काम हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्किंग पे काम करेंगे, मतलब इनकी फील्ड्स को फैच करेंगे और डाटाबेस में स्टोर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।